आपने कभी सोचा है जो आप अब सब कुछ देख पा रहे हो, ये जीवन आया कहाँ से है? कभी तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया ही होगा, क्या हम शुरू से ही ऐसे थे या हमें ये वरदान में मिला? इसका जवाब है नहीं, ये जीवन आपका ही नहीं, ये पूरी गैलेक्सी का एक रहस्य है। ये इंसान आज जो इतनी तरक्की अपनी बुद्धि और क्षमता से कर पा रहा है, ये खरबों करोड़ों सालों का विकास है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये जो जीवन है, ये कहीं बाहर से आया या फिर ये पृथ्वी पर ही पनपा? इतना सब कुछ हुआ कैसे दोस्तों? सवाल तो बहुत से है। इनसे जुड़े हैं कई छुपे हुए रहस्य, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लाइव दुनिया की एक ऐसी उपलब्धि है जो दुनिया के हर एक कोने में है। आज इस पृथ्वी पर मानस यानी कि हम इंसान बहुत बुद्धिमान है। ये इससे ही पता चल रहा है कि अगर कोई जीव भोजन के लिए लड़ रहा है तो हम इंसान आज मंगल ग्रह पर रहने का सपना देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन होना वो सिर्फ एक घटना थी जो कि 4 अरब साल पहले घटी थी। हमने इतने सालों में इतना सब विकास कैसे किया, चलिए आपको समझाते हैं। इंसान आज जो इतने आविष्कार कर रहा है, आज हमारे पास सब कुछ है। आसान भाषा में कहे तो आज इंसान सबसे ताकतवर जीव है दोस्तों। हमारा विकास काफी रोमांचक और कठिनाइयों से भरा रहा है दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में वक्त से पीछे लेके जाएंगे, जब ये दुनिया महज एक आग का गोला था, और कैसे हम जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक इतने बुद्धिमान बन पाए। तो आपके सवालों का जवाब खोजने चलते हैं वक्त में 4 अरब साल पहले, जब पृथ्वी सिर्फ एक आग का गोला था। हर जगह बस लावा था, चारों तरह बस मिट्टी और गैस के बदलों ने पृथ्वी को चारों ओर से ढक रखा था। इसे ऐसे देखकर लग तो नहीं रहा था कि आगे जाकर यहाँ इतने विकसित जीव होंगे। वैज्ञानिकों के द्वारा इस बीच पृथ्वी पर जीवन का जन्म हुआ, लेकिन ये जीवन आया कहाँ से? इसका जवाब तो वैज्ञानिकों के पास नहीं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन किसी उल्का पिंड के साथ किसी गैलेक्सी से आया था, और कुछ लोग मानते हैं कि जीवन पृथ्वी पर पानी के अलग अलग रासायनिकों के मिलने से अपने आप ही पैदा हुआ था। लेकिन थ्योरिस्ट को माने तो इस जीव के बीज ने पृथ्वी के पानी में सिंगल सेल्स के रूप में जन्म लिया था, और हमारी साइकोलॉजी के अनुसार पहला जीव पानी से ही हुआ था, और सिंगल सेल्स ही हमारा पूर्वज है। और उस समय पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला बीज, इस सेल्स में डीएनए कोड और जानकारियां थी। इस जानकारी को बीज इस सेल्स से बाहर भेज सकते थे। लगभग 50 करोड़ साल तक जीवन इन्हीं सेल में बना रहा। अब से करीब 3.5 करोड़ साल पहले इस सेल ने अपने जैसे दिखने वाले और सेल बनाना शुरू कर दिया था, और खुद की बहुत सारी कॉपी बना डाली। ये एक अनोखी घटना थी। सेल के बस कॉपी बनाने से जीवन फिर विकास की ओर बढ़ने लगा था। ये सेल एक और नई जानकारी को बनाने लग गए थे। अगर ये सेल ऐसा न करते तो जीवन शायद कभी शुरू ही ना हुआ होता। 2 करोड़ साल तक ऐसा ही चलता रहा। पुराने सेल नए सेल को बना रहे थे, जिनके जीन्स में और ज्यादा डेवलपमेंट होने लगी। तब एक घटना घटी, जब सेल ने आपस में जुड़कर एक नए सेल का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे उन सेल की जीन्स कंबाइन होकर अपने ही जैसे सेल बनाने लगी। जिन सेल्स में अब एक नहीं 2 तरह की इंफॉर्मेशन थी, जिसके बाद ऐसा ही होते रहा। इन सेल में म्यूटेशंस होने लगे, जिससे सेलर्स मल्टी ऑर्गन पलपने लगा, जिससे धीरे धीरे डेवलप होने लगा। जीन्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर से ये और भी ज्यादा विकसित होते गए, जिस वजह से पानी में नए प्रकार के जंतु बन गए, जिनमें एक प्रजाति के जीव हमारे पूर्वज थे। पानी में बस 3 इंच लंबे वाटरवार्म, जो कि अभी पूरी तरह से अंधे हैं, और इन्हें प्रकाश को देखने की जरूरत अभी तक नहीं लगी, जिस वजह से प्रकृति ने इन्हें देखने के लिए आंखें नहीं दी। लेकिन अब समय आ चुका था, अपने आप को खतरे से बचाने के लिए इन्हें आंखों को विकसित करना है, जिसने विकसित करने में इनसे 2 करोड़ साल का वक्त लगा, जिससे ऐसी सेल्स बन पाए जिससे ये प्रकाश को देख पाए। अब ये पहली ये रंगीन दुनिया को देख पा रहे थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों की आंखें बन चुकी थी। अब इन्हें जरूरत थी कि ये जो कुछ भी देख रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए दिमाग, जो इनकी आंखों के पीछे एक छोटा सा दिमाग विकसित होता गया। अब हमारे पूर्वज वाम ना रहकर एक मछली के आकार में आ गए। अब हमारा दिमाग छोटे छोटे डिसीजन और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगा। लेकिन जैसे कि हमने बताया था कि सेल्स की म्यूटेशन से कई तरह की प्रजातियां विकसित हो गई थी, जिनमें से कुछ खतरनाक भी थी। ऐसे कि खतरनाक प्रजातियां शिकार करने लगी थी। अब हमें जिंदा रहने के लिए इन खतरनाक जीवों से बचना होगा। हमने विकसित होकर अपनी चमड़ी को बहुत कठोर कर लिया, जिससे हम सर्वाइव कर सके। लेकिन शिकारी भी विकसित हो रहे थे, जिनसे बचने के लिए हमने पानी के ऊपर वाले हिस्से में रहना शुरू कर दिया। लेकिन ऊपर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। हमें अपने आप को बचाने के लिए अभी कुछ 375 मिलियन साल पहले हमने कुछ ऐसा किया जो कि किसी जीव ने नहीं किया। हमने ऑक्सीजन की कमी के चलते अपना मुंह पानी से बाहर निकाला, और जो हम हवा ले रहे, जिसके कारण अब हमने शरीर में नए ऑर्गन यानी कि फेफड़ों का विकास हुआ। अब हम पानी और जमीन दोनों पर ही रहने लगे थे। अब हम हवा और पानी दोनों में ही सांस ले सकते थे। अभी से 365 मिलियन साल पहले हमने पृथ्वी पर एक नई दुनिया देखी। ये वो अनोखा समय था जब हमने पानी को छोड़कर जमीन को चुना था। यहाँ हमारे लिए खाना भी था और पर्याप्त ऑक्सीजन भी। लेकिन यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत तेज थी, जिस वजह से हमारी चमड़ी और मोटी होती गई। अब हमने जमीन पर रहना सीख लिया था। हमारे पूर्वज अपने वंश को आगे चलाने के लिए अंडे देते थे, जिससे नई पीढ़ी जन्म ले रही थी।
और इस जनरेशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए दिमाग और ज्यादा विकसित हो रहा था। लेकिन इस जमीन पर हम अकेले नहीं थे। इस पर और भी बहुत सारे जीव मौजूद थे जिनसे हमें अपने भोजन के लिए लड़ाई करनी पड़ी। इस लड़ाई के चलते हुए हमारे शरीर जेनेटिक म्यूटेशन में कुछ बदलाव हुए, जिससे हमारा मुंह और बॉडी काफी ज्यादा ताकतवर हो गई और हम उनका भी शिकार करने लगे। लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं चलता। प्रकृति को और ही कुछ मंजूर था। 250 मिलियन साल पहले पिघला हुआ लावा पृथ्वी की गर्भ से बाहर निकलने लगा और इस मेघवा की वजह से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड ने सूरज की हीट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बांधना शुरू कर दिया, जिस वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई और ऐसे माहौल में पेड़ पौधे खत्म होने लगे, जिससे बहुत सी प्रजातियां खत्म होने लगी और देखते ही देखते पृथ्वी की 85% प्रजाति खत्म हो गई। बची 5% प्रजाति में हमारे पूर्वज भी थे और कुछ और प्रजाति भी, जो आगे चलकर डायनासोर बनने वाले थे। धीरे धीरे पृथ्वी पर सब कुछ ठीक हुआ। अब हम एक बिल्ली की तरह दिखते थे। अब हम अपने पैरों से चलने लगे थे। हमें प्रकृति की बहुत सी मार खाई है, तब जाकर हम इतने विकसित हुए। लेकिन हम अकेले नहीं है, कोई और भी है जिसका विकास कुछ ऐसे हुआ है जिसकी अब इस धरती पर हुकूमत चलती है। यह है डायनासोर। अब इनका ही जमाना है। अगर हमें इस धरती पर जिंदा रहना है तो हमें इनसे बचना होगा। डायनासोर का विकास हमारे मुकाबले बहुत ही तेजी से हुआ, जिस वजह से ये बहुत ही बड़े और खूंखार है। इनसे बचने के लिए हमें कुछ ऐसा करना था जिससे हम इनके शिकार ना बन पाए, जिस वजह से हमारा साइज बहुत ही छोटा होता गया। हम एक चूहे की तरह दिखने लगे। अब हम जमीन के अंदर होल बनाकर रहने लगे। हमारे शरीर पर घने बाल थे और जब भी हमें सर्दी लगती तो हमारे बाल खड़े हो जाते थे, जिससे हवा हमारे बालों के बीच ही रह जाती थी, जो इंसुलेशन का काम करती थी और हमें ठंड से बचाती थी। आपने ये देखा होगा कि ठंड लगने से हमारे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं, हालांकि हमें जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से हमारी बॉडी में बाल कम होते जा रहे हैं। खैर, उस टाइम पर हमें काफी चौकन्ना रहना पड़ता था। उनके देखने से पहले हमें रिएक्ट करने की जरूरत थी, जिस वजह से हमारी इंद्रियों और ज्यादा तेज होते गई। हमारे देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और हमारा दिमाग भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि हमें जल्दी फैसले लेने की जरूरत थी। दोस्तों, बीते समय में अगर कुछ भी अच्छा हुआ है तो वह है डायनासोर, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारे पास बहुत ज्यादा तेज दिमाग और पावरफुल सेंस है। इससे पहले हम पूर्वज अंडे दिया करते थे, लेकिन समय के चलते उन्होंने एक जिंदा बच्चे को जन्म देना शुरू कर दिया। अब बच्चों का विकास शरीर के बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर कोख में होने लगा और बच्चों को भोजन देने के लिए हमारे फीड ग्लैंड विकसित होकर मेमोरी ग्लैंड में बदल गई, जिस वजह से हम इस काबिल हो गए कि हम अपने बच्चों को दूध पिलाकर पाल सकते हैं, जिस वजह से हम सर्वाइव कर पाए। इस सिंगल सेल से इंसान बनने के सफर में हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस छोटे से जीव से लगभग 4000 प्रजातियां विकसित हुई, एक छोटे से चूहे से लेकर एक बड़ी व्हेल तक, और हम इंसानों तक यहाँ से मैमल्स का जमाना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर डायनासोर का ही राज था। फिर एक घटना हुई। अभी से 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गैलेक्सी से आई और मैक्सिको की खाई में जा टकराई। उस उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी पर एक महाविनाश हुआ। धूल के बदलों ने पृथ्वी को पूरी तरह से घेर लिया और जगह जगह पर ज्वालामुखी फटने लगे और बहुत ही खतरनाक भूकंप आने लगे। तापमान बढ़ने की वजह से डायनासोर जलकर राख हो गए। ये समय इतना भयानक था और हमारे पास एक ही चारा था, धरती में बिल बनाए और अपनी जान बचाए। सौभाग्य से हम इन सब में पहले से ही माहिर थे और हमने ऐसा ही किया। पृथ्वी पर सारी बड़ी प्रजातियां खत्म हो चुकी थी, बस अब छोटे छोटे जीव ही बचे थे, जिसमें से हम एक थे। लेकिन नेचर का एक नियम है, नई क्रिएशन और पुरानी निर्माण को खत्म होना होता है। इस महाप्रलय ने हमें विकास होने का मौका दिया। इस प्रलय में छोटे छोटे कीड़े कॉकरोच रह रहे थे। अब हम सर्वाइव करने के लिए इन्हें ही खाते थे। हमारे पूर्वज ने खुद को आगे बढ़ाया और खुद को जिंदा रखा। आज हम धरती पर है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ इन कॉकरोचों का भी है, जिनको खाकर हमारे पूर्वज जिंदा रहे। उस समय हमारा साइज 6 इंच का था। धीरे धीरे पृथ्वी की परिस्थितियां फिर से बदलने लगी। महाप्रलय को अब 5 साल बीत चुके थे। पूरी पृथ्वी काफी हरी भरी हो चुकी थी। पेड़ और फल लगने लगे जिसमें बहुत से न्यूट्रिशन थे। बहुत ही बेसिक बात है, हम जितना भी न्यूट्रिशन लेंगे हम उतना ही लंबा झेंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि फल पेड़ पर थे, तो हमने अपने आप को कुछ इस तरह विकसित किया कि हम बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़कर रहने लगे। अब से 56 मिलियन साल पहले हम इस पेड़ों के आदी हो चुके थे। अब हमें जमीन से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन आपको तो पता ही है, जीवन इतना आसान कहा। आने वाले 10 सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर बदलने लगा और जंगल सूखते गए और छोटे होने लगे, जिस वजह से खाने की कमी होने लगी। ऐसे में हमने सर्वाइव करने से हमारी पूंछ गायब होते गई, हमारे हाथ और पैर और ज्यादा लंबे होते गए, जिससे हम हमेशा पेड़ों की डालियों से चिपके रहते थे। हम पृथ्वी के माहौल के हिसाब से ढलते गए। लेकिन पृथ्वी का बदलाव यही नहीं रुका। अफ्रीका और अरबियक टेक्टोनिक प्लेट खींचने लगी, जिससे ईस्ट अफ्रीकन विस्ट वैली का निर्माण हुआ और इसके किनारे पर 3.5 हजार किलोमीटर लंबी पर्वतमालाएं बनी। कभी इंडियन ओशन से लाके बादल पानी बरसाते थे, लेकिन उन बदलों को ये पहाड़ रोक रहे थे, जिस वजह से अफ्रीका के उस इलाके में सूखा पड़ने लगा था। सारे संसाधन खत्म होने लगे थे, लेकिन हमारे पूर्वज अफ्रीका के उसी हिस्से में फंसे थे।
अब हमने खुद को बचाने के लिए पेड़ को छोड़ने का फैसला लिया। अभी लगभग 4.4 मिलियन साल पहले हम पेड़ों से नीचे उतरकर भोजन की तलाश में निकले। अभी हम 4 फीट लंबे थे और हमारा दिमाग एक संतरे के जितना था। अब जो भी पेड़ थे वो काफी दूर दूर मौजूद थे। तभी हमने कुछ ऐसा किया कि हम अब 2 पैरों पर चलना सीख गए, जिस वजह से अब हमारे हाथ अब आजाद थे, जिससे हम अब नीचे खड़े होकर पेड़ से फल तोड़ लेते थे। जिस वजह से हमारी ऊर्जा इस्तेमाल नहीं हो रही थी। आने वाले 1.2 मिलियन साल तक हमारा विकास होता रहा और हमारा शरीर कुछ इस तरह से विकसित हुआ कि हम 2 पैरों पर और तेज भागने लगे और हम आसानी से खाना पानी खोजने लगे। लेकिन 2 पैरों पर चलने की वजह से बच्चे पैदा करने में कठिनाई आने लगी, जिस वजह पूरी तरह विकसित बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था। फिर सेल्स म्यूटेशन के चलते हमने ऐसे बच्चे को जन्म देना शुरू किया जो समय से पहले ही पैदा हो जाया करते थे। माँ की कोख में जो भी जरूरी विकास होना होता वो हो जाता और बाकी का विकास जन्म के बाद होता। आपने देखा ही होगा, हम इंसान एक ऐसी प्रजाति है जिनके बच्चे जन्म लेने के बाद भी कमजोर होते हैं, जिनको अपने पैरों पर चलने में महीनों लग जाते हैं और माँ को अपने बच्चों को सालों तक दूध पिलाकर पालना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे कि जानवरों में ऐसा नहीं होता, उनका बच्चा जन्म लेते ही चलने लगता था। अभी 3.2 मिलियन साल पहले हम अपने 2 पैरों पे ही चलते थे, लेकिन हमें जंगली जानवरों से बहुत ज्यादा खतरा था और हम जंगली जानवरों से तेज भी नहीं भाग सकते थे। लेकिन हम अपनी बुद्धि के दम पर उनसे बच तो सकते ही थे। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लगातार बचते रहे और समय के साथ हमारा दिमाग और ज्यादा बड़ा होता गया। अभी से 2.3 मिलियन साल पहले हमारा दिमाग पहले से 2 गुना हो गया था और पहले हम होमो हेबलिश थे, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर के हथियार बनाए थे, जिनका उपयोग हम अपने शिकार करने के लिए किया करते थे। ऐसा हमने अपनी दिमागी क्षमता से ही किया था। ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो बहुत कुछ बनाया जाना बाकी था। समय के साथ इन पत्थर के हथियारों को इस्तेमाल करते गए, उतना ही इन्हें पकड़ने के लिए हमारा अंगूठा विकसित होता गया, जिससे हमारी पकड़ मजबूत हो जाए। और आज भी जीवन में अंगूठे का बहुत उपयोग है। आप बिना अंगूठे के कोई भी काम नहीं कर सकते, मानो हम अधूरे ही है। क्रमिक विकास चलता रहा और आज से 1.8 मिलियन साल पहले हम होमो इरेक्टस बने और अब हम हंटर बन चुके थे। हम खुद ही शिकार करने लगे और साथ मिलकर ही खाने लगे। फिर एक दिन आसमान में बिजली की वजह से जंगल में आग लगी, जिसमें कई जीव मारे गए, लेकिन ये आग हमें ठंड से बचा रही थी और जो जीव आग में जलकर मरे थे तो हमने पहली बार पका हुआ मांस खाया, जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगा, जो कि खाने में भी आसान था और पचाने में भी आसान था। तब हमने आग को जलाना सीखा। ये खोज हमारी दुनिया को बदलने वाली थी, क्योंकि प्रकृति की शक्ति अब हमारे पास थी। आग हमें दूसरे जानवरों से सुरक्षित रखती थी और ठंड से भी बचाती थी। और सबसे बड़ी बात, हम पक्का हुआ मांस खाने लगे, जिससे हमें ना हो खाने में ऊर्जा लगानी पड़ी और ना ही पचाने में। ये सारी ऊर्जा हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा बड़ा और होशियार बना रही थी। लेकिन अभी भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से एक दूसरे को समझ पाना मुश्किल था। लेकिन सेल्स म्यूटेशन ने हमारी जरूरत के हिसाब से हमारी गले को, मसल्स को बदल दिया, जिससे हम तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। अब हम बोलकर एक दूसरे को समझा सकते थे। अभी से 4 अरब साल पहले सिंगल सेल्स से सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए विकास क्रम से सबसे आगे आकर इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव हम बन पाए। हम मनुष्य। हमने पशुओं को पालना सीखा, खेती करना सीखा, हजारों आविष्कार के चांद पर पहुंचे, मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम यही नहीं रुक रहे हैं। आप रोज एक नई आधुनिक टेक्नोलॉजी की खोज सुनते ही होंगे। इतना सब हमने 4 अरब सालों में सीख पाया है और अभी भी सफर जारी है। लेकिन कभी आपने ये सोचा, जिस धरती पर रह रहे हैं, ये कैसे इस लायक बन पाई कि ये जीवन को पाल सके? अगर आप ये जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी